हिंदू राष्ट्र के बाद बाबा बागेश्वर की नई कसम। जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। अब लव जिहादियों को सबक सिखाएंगे बाबा। जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। लव जिहाद पर बाबा का सबसे बड़ा ऐलान। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए। और आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बाबा बागेश्वर और मौलाना साजिद रशीदी आमने सामने। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और रशीदी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। बाबा ने कहा, हिंदू झूठे मजहबों के चक्कर में ना पड़ें, हलीउल्लाह से दूर रहें, हिंदू अपना धर्म परिवर्तन ना करें, तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि तांत्रिकों की दुकानें कैसे बंद होंगी इसका जवाब देंगे, लेकिन रशीदी क्या कह रहे हैं? बहन की शादी पर मुसलमान से ही पैसे लिए, उसी के इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, आपसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बाबा ने कहा, साक्षी के साथ अमानवीय कृत्य हुआ है, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। किसी में ताकत नहीं कि बागेश्वर बाबा को रोक ले। रशीदी कह रहे हैं, अंधविश्वासी लोग ही आपके पास आते हैं। बाबा बागेश्वर अंधविश्वास फैला रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, देश सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। दोनों को सुनिए जरा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी बहन की शादी में एक मुसलमान अगर 20,000 रुपये आपको कर्ज न देता तो शायद वो शादी ना होती। आप उसी मुसलमान को या उसी इस्लाम धर्म को बुरा भला कहने के उसमें हैं। इस्लाम को दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े फलासफर और बड़े बड़े साइंटिस्ट, गायक और पता नहीं कैसे कैसे नामचीन लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को पढ़कर उसकी सच्चाई को जानकर। हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जाएं और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हिंदू राष्ट्र ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। आप एड़ी चोटी का जोर लगाइए, आप दोबारा जन्म लेंगे तब भी नहीं बन पाएगा। ये बिला वजह का लोगों में ढकोसला पैदा करना और अंधविश्वासी बातें फैलाना, ये सब छोड़ दीजिए। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। इसको कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। रही बात लोग तांत्रिकों की, तांत्रिक आपसे बड़ा तांत्रिक कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर आज के वक्त में। आप इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा अंधविश्वास फैलाने में लगे हैं और मुझे अफसोस है कि देश की सरकार आपको देख रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी। साक्षी की हत्या की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये सीसीटीवी में जो आपको दिखा रहा हूं, इस सीसीटीवी में देखिए साक्षी जाते हुए नजर आ रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यह तस्वीर साक्षी की हत्या से पहले की वक्त भी देखिए जरा। 8:42 हो रहा है जिस वक्त साक्षी जाते हुए नजर आ रही है। देख रहे हैं आप, 28 तारीख
8:42 साक्षी लाल घेरे में आपको दिख रही है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये 8:42 की तस्वीर है, साक्षी उसके बाद आगे जाती है। और अब मैं आपको तीसरी तस्वीर जो दिखाऊंगा, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। यानी 8:42 तक साक्षी बिल्कुल ठीक थी, पूरी तरह से सही सलामत थी। 8:42 पर देख रहे हैं, ये निकलकर जारी घेरे में आप देख रहे हैं। और अब देखिए सिर्फ 3 मिनट बाद क्या हुआ। जलवा भर को सबक सिखाने के लिए बाबा बागेश्वर ने सीधी जिहाद को बाबा बागेश्वर मिटा देंगे। ये बाबा बागेश्वर की सौगंध है। बाबा बागेश्वर दरबार लगा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। कल बाबा का रौद्र रूप आपने देखा था, जो गुस्सा बाबा का साक्षी की हत्या के बाद देखने को मिला। आज बाबा ने उसको और आगे बढ़ाया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने कहा यह जो हुआ साक्षी के साथ, इसे खत्म करने का तरीका है हिंदू राष्ट्र। बाबा कह रहे हैं कि लव जिहाद का समाधान हिंदू राष्ट्र में है। सुनिए जरा। कि आखिर साहिल गिरफ्त में है, साहिल से अभी सच निकलवाना है पुलिस को। तो पुलिस अब ये तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि इसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसलिए इसका साइको एनालिसिस होगा। मतलब पीटीए जिसे कहते हैं, साइको एनालिसिस टेस्ट। जांच में आरोपी की मनोस्थिति देखते हैं इस टेस्ट के जरिए। हत्या के दौरान परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। मनोचिकित्सक आरोपी से पूछताछ करते हैं। इसमें आरोपी से 4 से 5 मनोचिकित्सक सवाल करते हैं। ये सवाल आरोपी के रहन सहन पर होते हैं। दिनचर्या को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। आरोपी के दोस्तों के बारे में भी उससे सवाल पूछे जाते हैं। शौक, पसंद नापसंद पर भी सवाल किए जाते हैं। इन तमाम सवालों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद पीटीए जांच अगर होगी तो 3 घंटे तक यह जांच चलती है। सीबीआई और एफएसएल रोहिणी दोनों जगहों पर यह टेस्ट होता है। साहिल पर जल्द पुलिस चार्जशीट तैयार करना चाहती है। ऐसे में पीटीए रिपोर्ट पुलिस की जांच में सहयोग करेगी सबूत के तौर पर। रिपोर्ट में हत्या के दौरान साहिल की मनोस्थिति बताई जाएगी। इससे पहले श्रद्धा हत्याकांड में भी आफताब का पीटीए टेस्ट कराया गया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अभी लोगों में गुस्सा है। कैंडल मार्च निकल रहा है, साक्षी को इंसाफ दो। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। साक्षी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, हाथों में तख्तियां थी लोगों की। कितनी और बेटी साक्षी हम शर्मिंदा है और साक्षी के कातिल को फांसी दो। सुनिए जरा। कैंडल मार्च एक तो समाज को जगाने के लिए है, दूसरा ये जो लव जिहादी घटना हुई है जिसमें ये जो मुसलमान युवक था साहिल, जो इलाके में राहुल बनकर के रह रहा था और राहुल बनकर के दोस्ती कर रहा था और ये निर्मम हत्या हुई है, तो समाज को जगाने के लिए लव जिहाद के बारे में, उसके लिए अपना ये कैंडल मार्च। मांग ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएं और जल्दी जल्दी जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा हो। आज इस तरह की एक और घटना सामने आई जिसके बाद दिन भर ये खबर चलती रही। ये मॉडल है जिसका नाम है मानवी। मानवी ने भी आरोप लगाया एक शख्स पर कि उसने अपना पहचान छिपाई। उसके बाद धर्म बदलने का दबाव मानवी पर डाला है। मानवी मॉडल है पेशे से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है जिसका नाम है तनवीर। मानवी का कहना है कि तनवीर ने पहले अपना नाम यश बताया और उसके बाद मानवी पर दबाव बनाया कि अपना धर्म बदले, मानवी पर दबाव बनाया कि नकाब पहने, यहां तक कहना है मानवी का। आइए मैं आपको बताता हूं पूरी घटना कहां की है। मुंबई की मॉडल की तस्वीर आप देख रहे हैं। मॉडल के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप यह है कि यश बनकर मॉडल से तनवीर खान मिला। तनवीर ने नशे की गोलियां खिलाकर मॉडल के आपत्तिजनक फोटो खींचे। इसके बाद तनवीर मॉडल धर्म परिवर्तन के लिए मॉडल पर दबाव बना रहा था। शादी करने के लिए तनवीर ने मॉडल को ब्लैकमेल तक किया। इस पीड़ित मॉडल का नाम मानवी राज है और मानवी बिहार के भागलपुर की रहने वाली है, जिसने रांची के यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट से मॉडलिंग सीखी है। यह यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का मालिक तनवीर खान है और मॉडल ने आरोप लगाया है कि पहली मुलाकात में तनवीर ने अपना नाम यश बताया। मॉडलिंग सीखने के दौरान मानवी की तनवीर से दोस्ती हुई। इसी दौरान नशा देकर
तनवीर ने मानवी की आपत्तिजनक फोटो खींची, लेकिन इसी दौरान मानवी को यश का असली नाम पता चला कि इसका नाम तनवीर है। तनवीर नाम जानने के बाद मानवी ने उससे दूरी बना ली, लेकिन तनवीर ने मानवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तनवीर ने मानवी के आपत्तिजनक फोटो परिचितों को भेजे। तनवीर से परेशान होकर मानवी रांची से भागलपुर घर लौट आई। इसके बाद मानवी मुंबई में मॉडलिंग करने के लिए चली गई। फिलहाल मानवी राज मुंबई में मॉडलिंग कर रही है और मुंबई में भी तनवीर मानवी को परेशान करने लगा, जिसके बाद मानवी ने तनवीर पर केस दर्ज कराया है। महाराष्ट्र पुलिस अब इस केस के लिए रांची पुलिस को ट्रांसफर करेगी ये केस। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, मानवी क्या कह रही है उसे सुनिए, और जिस शख्स पर आरोप लगाया तनवीर उर्फ यश, उसे सुनिए। मैं वहाँ पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था, और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी, तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी, जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहाँ पे। और वो मैं वहाँ पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। मेरा नाम तनवीर खान है और मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की, हमेशा सबको बताता हूँ। ये मैडम को ना जाने क्यों किसी ने बहका दिया है कि आप पे ये एलिगेशंस लगाओ। दूसरी एलिगेशंस कि मैंने इनको कभी किसी चीज के बहकाया नहीं, ये मेरे लिए काम करती थी, और वो जब काम मेरा लॉस हुआ तो मैंने इनको कुछ प्रेशर्स बनाए थे, वही हमारा इनके साथ में एलिगेशंस है। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। बेशक साजिश के साथ ऐसी हरकतें जो भी करने वाले, पुलिस को उनके खिलाफ